डिटरमाइनर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिटरमाइनर के एक्सप्लेनेशन तथा डिफरेंट डिटरमाइनर्स और काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स के बारे में जाना। यूज़ ऑफ सम डिटरमाइनर्स के अंतर्गत हम लोग यूज़ ऑफ सम एंड एनी यानी सम और एनी के यूज़ को हम लोग जानेंगे। सम का अर्थ होता है कुछ। इसका प्रयोग सामान्यतः अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है। सम का प्रयोग जब काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करने वाली वस्तुओं के साथ होता है तो इसका इक्विवेलेंट मीनिंग यानी समतुल्य अर्थ होता है ए फ्यू या ए स्मॉल नंबर, जो संख्या सूचक है। सम का प्रयोग जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स को रिप्रेजेंट करने वाली वस्तुओं के साथ होता है तो इसका इक्विवेलेंट मीनिंग होता है ए लिटिल और ए स्मॉल क्वांटिटी, जो मात्रा सूचक होता है। जैसे संख्या सूचक का उदाहरण होगा देयर आर सम पेन्स ऑन द टेबल। मात्रा सूचक का उदाहरण होगा देयर इज सम मिल्क इन द पॉट। फिर संख्या सूचक का उदाहरण है सम मैंगोज आर वेरी स्वीट। वही मात्रा सूचक का उदाहरण है गिव मी सम बटर। एनी का अर्थ होता है कोई। एनी का प्रयोग जब काउंटेबल नाउन के साथ होता है तो यह सम के समतुल्य यानी ए स्मॉल नंबर को व्यक्त करता है, और जब इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है तब यह ए स्मॉल क्वांटिटी को व्यक्त करता है, परंतु इसके अर्थ में इस अर्थ में एनी का प्रयोग जो है वह इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है और एनी का प्रयोग जो है वह इन दोनों में यही अंतर है कि एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। यही मूलभूत अंतर है सम के यूज़ में और एनी के यूज़ में। संख्या सूचक जो है वह एग्जाम्पल इस प्रकार होगा आर देयर एनी पेन्स ऑन द टेबल। मात्रा सूचक के रूप में कहेंगे तो एग्जाम्पल होगा इज देयर एनी मिल्क इन द पॉट। वहीं संख्या सूचक के उदाहरण के रूप में अगर लेते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से होगा देयर आरंट एनी पेन्स ऑन द टेबल। और मात्रा सूचक के लिए अगर नेगेटिव सेंटेंस लेंगे तो वह इस प्रकार होगा देयर इजंट एनी मिल्क इन द पॉट। तो यह इस प्रकार से जो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में एनी का यूज़ जो है वह नंबर को भी बतलाने के लिए होता है और स्मॉल क्वांटिटी यानी थोड़ी मात्रा को भी बतलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रोनाउन के रूप में भी होता है। जैसे प्रोनाउन के रूप में अगर कहते हैं तो वह इस प्रकार से एग्जाम्पल देखें आई वांट सम शुगर प्लीज गिव मी सम। ही वांट्स सम मैंगोज प्लीज गिव हिम सम। कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार सम का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है तो सम का यूज़ प्रोनाउन के रूप में भी होता है। तो एनी का प्रयोग सम की तरह ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में
प्रोनाउन के रूप में भी होता है। जैसे देयर इज़ नो मनी इन माई पॉकेट, हैव यू एनी। तो यहाँ पर एनी यह प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है। कैन यू लैंड मी सम शुगर, नो आई हैवंट एनी। यहाँ पर एनी प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया गया है। सम का अर्थ अबाउट यानी लगभग भी होता है। जैसे आई गेव हिम सम 50 रुपीज़, यानी लगभग 50 रुपये। सम और एनी का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह भी होता है। जैसे सम पर्सन इज नॉकिंग एट द डोर। तो यहाँ पर सम का यूज़ वह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में है। टेक एनी पेन यू लाइक। तो यहाँ पर एनी का यूज़ भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में किया गया है। नो के बाद एनी का प्रयोग नहीं किया जाता है। नो के बाद एनी का प्रयोग करना यह गलत माना गया है। जैसे अगर कहते हैं कि ही डिड नॉट राइट एनी लेटर, इसके जगह पर हम कहते हैं ही राइट नो लेटर। तो यानी नॉट या नो लगाने के बाद एनी नहीं लगाना चाहिए, उसकी जगह में हम लोग कहेंगे ही रोट नो लेटर्स, नो वन हेल्प मी, यानी एनी वन डिड नॉट हेल्प मी। इस प्रकार से तो यह थे सम और एनी का यूज़ ऑफ मच एंड मैनी, यानी कि मच और मैनी का यूज़। मैनी का अर्थ होता है बहुत या अनेक, यानी ए ग्रेट नंबर। इसका प्रयोग संख्या बतलाने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, अतः यह न्यूमरल एडजेक्टिव है। जैसे हाउ मेनी बॉयज वेयर गिवन प्राइज, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, आई हैवंट इन्वाइटेड मैनी पीपल टू माई पार्टी, not many leaders were present in the meeting, many people were killed in the tsunami waves। तो इस प्रकार से जो है वह न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में हम लोग मैनी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर प्रत्येक वर्ड में मैनी के बाद एक नाउन वर्ड आया है, तो यह एडजेक्टिव के रूप में प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में प्रयोग किया गया है। मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नंबर्स का प्रयोग होता है, जबकि मैनी ए या मैनी एन के बाद सिंगुलर नंबर का प्रयोग होता है। जैसे मैनी बॉयज वेयर अब्सेंट यस्टरडे। अगर कहते हैं मैनी ए बॉय हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द फंक्शन, मैनी एन एनिमल इज डेंजरस। तो अगर मैनी के बाद ए या एन लगाते हैं तो उसके बाद जो नाउन होता है वह सिंगुलर नंबर में होगा। मच का भी अर्थ होता है बहुत, यानी ए लार्ज क्वांटिटी। इसका प्रयोग मात्रा बतलाने के लिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, अतः यह क्वांटिटिव एडजेक्टिव यानी मात्रा सूचक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।
जैसे he drank much milk, there is much water in the well, there is not much truth in his statement, how much milk can you drink at a time, how much milk can you drink at a time, not much money has been spent on her marriage। तो इस प्रकार से हम लोग मच का यूज़ जो है वह क्वांटिटी को बतलाने के लिए वह प्लूरल और सिंगुलर इसमें नहीं होता है, क्योंकि वह क्वांटिटी मात्रा होती है, तो मात्रा को बतलाने के लिए मच का यूज़ किया जाता है। वहीं मैनी का यूज़ प्लूरल नंबर में और सिंगुलर नंबर में दोनों में होता है, लेकिन प्रायः अगर मच के बाद में डायरेक्ट नाउन वर्ड आया है तो वह प्लूरल में होगा, और अगर ए या एन है तो उसके साथ में वह सिंगुलर नंबर में नाउन का प्रयोग किया जाएगा। यानी मच के बाद केवल, यानी कि मच के बाद केवल मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग होता है। मच के बाद नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में रहता है। मैनी के बाद केवल कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन का प्रयोग होता है, तथा मैनी के बाद नाउन हमेशा प्लूरल नंबर में रहता है, लेकिन जब ए या एन लगा हो तभी वह सिंगुलर नंबर में होता है। बाकी अन्य स्थितियों में जो है मैनी के साथ प्लूरल नंबर का प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ फ्यू या ए फ्यू, लिटिल या ए लिटिल। फ्यू का अर्थ होता है कुछ नहीं, यानी नॉट मैनी या हार्डली एनी। इसमें नेगेटिव सेंस जो है यानी कि नकारात्मक भाव निहित होता है। इसका प्रयोग संख्या बतलाने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, अतः यह न्यूमरल एडजेक्टिव है। जैसे ही हैज़ फ्यू बुक्स, ही हैज़ नॉट मैनी बुक्स, ही हैज़ हार्डली एनी बुक्स। यानी फ्यू का मतलब नॉट मैनी, हार्डली एनी, दोनों रूपों में इसका मीनिंग निकलता है। कहते हैं फ्यू मूवीज आर वर्थ वाचिंग, यानी देखने योग्य है। तो फ्यू पीपल आर ऑनेस्ट दीज डेज, फ्यू विलेजेस इन बिहार हैव लाइब्रेरीज, few persons believe in ghosts and spirits nowadays। यानी कि कुछ लोग बिलीव करते हैं घोस्ट में और स्पिरिट में अभी के समय में। ए फ्यू का अर्थ होता है कुछ, यानी कम से कम कुछ, यानी ए स्मॉल नंबर एट लीस्ट सम इन नंबर। इसमें अफर्मेटिव सेंस यानी स्वीकारात्मक भाव निहित होता है। इसका प्रयोग भी संख्या बतलाने के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, अतः यह भी न्यूमरल एडजेक्टिव है। जैसे ही हैज़ ए फ्यू बुक्स, यानी ही हैज़ ए स्मॉल नंबर ऑफ बुक्स, यानी ही हैज़ at least some books। जैसे कहते हैं we are going away for a few days, on a few occasions I tried to help him, a few students are regular and punctual, any a few days are left for announcement of examination results। तो इस प्रकार से हम लोग ए फ्यू का यूज़
करते हैं। लिटिल का अर्थ होता है कुछ नहीं, यानी नॉट मच या हार्डली एनी। इसमें नेगेटिव सेंस निहित होता है। इसका प्रयोग मात्रा या परिणाम बतलाने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। अतः यह क्वांटिटिव एडजेक्टिव यानी मात्रा या परिमाण सूचक विशेषण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, ही हैज़ लिटिल मनी, यानी कि इसका मतलब हुआ ही हैज़ नॉट मच मनी, ही हैज़ हार्डली एनी मनी। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज अराइवल, you have little chance of promotion, I have very little time for playing, he has little chance of being elected। तो इस प्रकार से लिटिल का यूज़ जो है वह नॉट मच और या हार्डली एनी के सेंस में किया जाता है। ए लिटिल का अर्थ होता है कुछ, यानी एटलीस्ट सम इन क्वांटिटी, यानी परिमाण में कम से कम कुछ। इसमें अफर्मेटिव सेंस निहित होता है। इसका प्रयोग भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, अतः यह भी क्वांटिटिव एडजेक्टिव है। जैसे ही हैज़ ए लिटिल मनी, यानी उसके पास कुछ धन है। दूसरा उदाहरण है, देयर इज ए लिटिल होप ऑफ हिज सक्सेस, ए लिटिल पेशेंस इज नीडेड टू गेट सक्सेस, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ए लिटिल effort would have solved the problem। इस प्रकार से हम लोग ए लिटिल का यूज़ करते हैं डिटरमाइनर के रूप में। यूज ऑफ लेस एंड फ्यूअर। लेस तथा फ्यूअर का अर्थ होता है से कम, पर दोनों के प्रयोग में अंतर है। लेस से मात्रा या परिमाण यानी कि क्वांटिटी का बोध होता है, जबकि फ्यूअर से संख्या का। लेस का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, जबकि फ्यूअर का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे आई हैव लेस मनी दिस टाइम, he has less time these days, there is less sugar in my tea than in yours। और अगर कहते हैं नंबर्स के रूप में लें तो फ्यूअर का यूज होता है इस प्रकार से, फ्यूअर ट्रेन्स आर अवेलेबल नाउ, फ्यूअर passengers are without ticket today, there are fewer students in the class than in that one। तो सेंटेंस में डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन रहने पर फ्यूअर के बदले लेस का प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं आई हैव टू पे 10 रुपीज़ less now, there are now 2 person less for work। तो इस प्रकार से हम लोग जो है यानी कि डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ में अगर प्लूरल रहता है तो उसके साथ में हम लोग जहाँ पर फ्यूअर का यूज़ करना होता है तो उस स्थान पर हम लोग लेस का प्रयोग भी कर सकते हैं। यूज ऑफ ईच एवरी आइदर और नाइदर। ईच का अर्थ होता है वन ऑफ टू और मोर देन टू।
और एवरी का अर्थ होता है वन ऑफ मोर देन टू, यानी ईच का प्रयोग हमेशा दो या दो से अधिक काउंटेबल नाउन के साथ होता है, पर एवरी का प्रयोग दो से अधिक के साथ यानी कम से कम तीन के साथ होता है। केवल दो के साथ एवरी का प्रयोग नहीं होता है। यानी ईच ऑफ द टू बॉयज गॉट ए प्राइज। The five boys had each a pencil. Every का use, every country has its own flag. Every man wants to have a job. यानी each refers to one of two or more things or person, the emphasis being on the individual and not on the group. Every refers to all of a group of more than two taken singly. एवरी का यूज़ सिंगल के रूप में भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप होता है वह मोर देन टू होता है, और ईच में वह हमेशा वह मोर देन टू होता है और अधिक होता है, लेकिन वह टू के सेंस में होता है, इंडिविजुअल होता है, और वह यह ग्रुप में इसका यूज़ नहीं किया जाता है ईच का। आइदर का दो अर्थ है। पहला, दो में से केवल एक यानी वन ऑफ द टू। दो में से प्रत्येक यानी ईच ऑफ टू यानी बोथ, दोनों। और नाइदर आइदर का नेगेटिव है, यानी आइदर के लिए अगर नेगेटिव का यूज़ करना होता है तो हम लोग नाइदर का प्रयोग करते हैं। यानी आइदर का मतलब होता है या तो आइदर का, या तो, और नाइदर का नहीं तो, यानी नेगेटिव सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। दो में से एक भी नहीं का बताना हो तो हम लोग नाइदर का यूज़ करते हैं, यानी नॉट एनी ऑफ द टू, यानी दोनों ही नहीं, यानी नन ऑफ द टू, यानी नाइदर द वन नॉर द अदर। एग्जाम्पल इस प्रकार है, आइदर रोड इज सेफ। वहीं अगर नाइदर कहते हैं तो नाइदर स्ट्रीट इज क्लीन, मतलब कोई भी गली साफ नहीं है। और यहाँ पर है कि आइदर रोड इज सेफ, मतलब प्रत्येक सड़क सुरक्षित है। इट वॉज डन आइदर बाय यू और योर ब्रदर, मतलब यह तुम्हारे द्वारा किया जा सकता है या तुम्हारे भाई के द्वारा। नाइदर यू नॉर योर ब्रदर डिड इट, मतलब ना तो तुम या ना तो तुम्हारा भाई इसे किया है। तो इस सेंस में नाइदर का यूज़ नेगेटिव के रूप में किया गया है। डिड इट मतलब किया है, तो नाइदर जो है आइदर के नेगेटिव के रूप में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ही कैन राइट विथ आइदर हैंड, यानी बोथ हैंड, वह किसी भी हाथ से लिख सकता है। ऐसी बात बतलानी हो तो हम लोग इस प्रकार कहते हैं, ही कैन राइट विथ आइदर हैंड, यानी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये चारों डिटरमाइनर्स सिंगुलर नंबर में होते हैं और इनके साथ सदा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। इसके अगले भाग में हम लोग आर्टिकल्स यानी डिटरमाइनर्स में ए एंड दी के यूज़ के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को अपनी सुविधा के अनुसार से सुने और जितने भी यूज़ इसमें
डिटरमाइनर्स के दिए हुए हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक सारे टर्म्स को सुने और इन्हें लिखकर याद करने का प्रयास करें। धन्यवाद।